और रही बात उन दुकानों की, उन दुकानों से तुम वो खरीदना चाहते हो जो जिनके पास बेचने को कुछ है ही नहीं। जो परमात्मा से मिल जाता है वो दुकानदार नहीं होता, और जो दुकानदार होता है वो परमात्मा से कभी मिला नहीं होता। अब यूएस से फकीर सुबह तड़के के लिए निकला ही था तो उसने देखा शहर के लिए कि एक सुबकती हुई आवाज आ रही है। फकीर के कदम उस आवाज की ओर खिंच गए। फकीर ने देखा एक बुजुर्ग आदमी रो रहा था आंसुओं से। फकीर ने पूछा, क्या बात होगी, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उस वृद्ध आदमी ने कहा, फकीर मैं दर बर भटक रहा हूँ, साल हो गए। मैंने अपना धन आश्रमों में, बाबाओं में, साधु संन्यासियों में दान करा। उन आश्रमों ने मुझे बताया कि मैं अगर धन दान कर दूं, जो सबसे बड़ी माया है, और प्रभु और मेरे मिलने के बीच के मार्ग में जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी, और मैं जो हूँ प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा, रामकिशन शिव से मिल पाऊंगा। सालों गुजर गए। मैं काशी भी गया, वृंदावन गया, ऋषिकेश गया। मैंने अपना सारा धन लुटा दिया। मेरे पास अनगिनत पैसा था, और आज मैं एक फकीर होके रह गया। लेकिन वो बदनसीब फकीर जिसे आज तक प्रभु के कोई दर्शन ना हुए। फकीर हंसा, बोला, तुम चतुर तो बहुत हो धनी, तुमने धन कमाया, तो ये तो नहीं कह सकता कि तुम मूर्ख हो। लेकिन बात वही हुई, तुम्हें अरे को तो तुम्हारे इन धर्म के ठेकेदारों ने ही लूट लिया। अगर गरीब हो जाने से कोई परमात्मा से मिल जाता, उसे बौद्धिस्ट हो जाता, तो फिर जितने भिखारी और गरीब उन धार्मिक स्थलों पे जहाँ के तुम चक्कर लगा रहे हो वहाँ पर गए, तो वो सारे जो हैं उसमें हो जाते धार्मिक। क्या ऐसा है? क्या वो आनंद में है? क्या वहाँ दुख नहीं? क्योंकि जिस चीज के लिए तुम भटक रहे हो, तुम उसे खरीदना चाहते हो। तुम कल भी धनवान थे और आज भी। कल तुमने पैसों से चीजें खरीदी। तुम्हें लगा तुम पैसों से जाओगे, तुम पैसे फेंकोगे, चांदी सोने के सिक्के, और तुम सालों से यही तो करते आ रहे हो। और परमात्मा तुम्हारे सर के बल चलकर तुम्हारे पास आएगा। अगर इतना सस्ता होता शिव, तो फिर कहना क्या था? तुम एक ही गलती कर गए, और तुम्हें मैं कह सकता हूं, तुम्हें शिव का राम कर कृष्ण कभी मिल नहीं सकते। परमात्मा से तो तुम मिलना जानते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर से जब तक शुद्धि नहीं होगी, पैसे का तो उससे कुछ लेना देना था ही नहीं। राम और कृष्ण शिव उसे मिलते हैं जिसके कर्म अच्छे हों। तुम अपने कर्मों को साध लो, तो हो सकता है इस जीवन में तुम्हारी एक रोशनी आए और तुम्हें राम कृष्ण शिव के दर्शन हो जाए। वरना तो जिंदगी तो तुम सालों से बर्बाद कर ही रहे हो।